हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू टॉक। सो गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि जो ग्राफ होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उस ग्राफ को किस तरीके से किस कंडीशन में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को समझ लेते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था क्लास में कि इन सब चीज़ों को कि कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता कैसे है, होता क्या है, ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि कंडीशन फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है तुम्हारा, ठीक है, उसको देख लो तुम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तुम्हारा जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस होता क्या है, जब दो लाइटें होती हैं, जो लाइट वेव जो चलती हैं, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार। ये लाइट सोर्स है, ये तुम्हारा क्या है, लाइट सोर्स। ठीक, इस लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो वो वेव की फॉर्म में इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से अभी हमने दो वेव निकाली अपोजिट साइड में, एक इधर निकली एक इधर निकली। ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरी वेव जब सुपर इम्पोज कर जाती है, मतलब कोइंसाइड कर जाती है, एक दूसरे पर चलती रहती है, तो दोनों वेव जब कोइंसाइड करेंगी तो दोनों वेव की इंटेंसिटी मिलकर क्या करती है, एक नई वेव बनाती है, उसका रिजल्टेंट बनता है, एक नई वेव बनती है, तो वो एक हाई इंटेंसिटी की बन जाती है। ठीक है, तो यहीं पर वो चीज़ बताई गई है कि जब दो वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो वहाँ पर जब नई वेव बनती है उन दोनों वेव के ज़रिए, तो वो जो इंटरफेरेंस कहलाता है लाइट का, वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। इसी तरीके से क्या होता है, जब दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट फेज में चलती हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे तुमको इसमें फिगर में बताया गया है, देखो इसमें पर ये तुम्हारी पहली वेव है और ये तुम्हारी सेकंड वेव है। दोनों वेव में फेज डिफरेंस है। ठीक है, 5 फेज डिफरेंस है इन दोनों में। तो जो फेज डिफरेंस है, लेकिन ये चल जो रही हैं एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगी आगे चल के। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से एक नई वेव बनती है। अब इसको तुम y1 मान लो, इसको तुम y2 मान लो। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनकी वजह से ये आगे जाके सुपर इम्पोज हो जाती है, फिर नई वेव बनती है। उस नई वेव को तुम y मानोगे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, अच्छा, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो a मान लिया हमने और इसका b मान लिया है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, दोनों एक ही फेज में, सॉरी हल्का सा फेज डिफरेंस है इसमें, लेकिन इनका जो है डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इस वजह से ये जुड़ जाएंगे, आगे जाके इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आर मैक्सिमम जो मिलेगा, एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम होगा वो a प्लस बी होगा, आर मैक्स बराबर a प्लस बी होगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इसी तरीके से इसका अपोजिट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेव, ये देख रहे हो, ये वेव हमारी y1 है, ऊपर की तरफ चल रही है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में छोटी वेव चल रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, y2। तो ये क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट तुम्हारा जो तुम्हारी रिजल्टेंट आएगी वेव, दोनों वेव एक दूसरे से घट जाएंगी, मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर ये ऊपर चल रही है, ये नीचे चल रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और आगे जाकर ये जब सुपर इम्पोज होंगी तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा एम्पलीट्यूड का वो हो जाएगा आर मिनिमम a माइनस बी, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 रखते हैं, जिससे हमको फेज मिलता चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका पाथ डिफरेंस, ये सब कैसे निकाला था हमने, क्योंकि ये सब डेरिवेशन में बता चुका हूँ। पाथ डिफरेंस क्या होता था, n लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर भी n की वैल्यू रखेंगे तो हमको पाथ डिफरेंस मिलता चला जाएगा, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए।
ठीक है। उसी तरीके से फेज डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा फाई 2n-1 फाई होगा, ये डार्क फ्रिंज के लिए होगा फेज डिफरेंस। और यहाँ पर वेन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, यहाँ पर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करो फिर माइनस में वैल्यू आएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 ऐसे रखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमको फेज डिफरेंस मिल जाएगा और यहाँ पर पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में। अब अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, पाथ डिफरेंस बाय डेरिवेशन जो आया था वो हमको अगर याद हो, इस तरीके से तुमको बताया था YDSC में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वहाँ पर हमने क्या बताया था कि हम 2 स्लिट लेते हैं जिनके बीच का डिफरेंस स्मॉल d होता है, और स्लिट जहाँ पर जो सोर्स होते हैं, लाइट सोर्स, और वहाँ से स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल D होती है। ओके, ये कैपिटल D है, कहाँ से, सोर्स से लेके स्क्रीन तक के जो डिस्टेंस होती है वो कैपिटल D होती है। और S1 S2 यानी कि 2 सोर्स हैं, जो हमारे 2 स्लिट हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल d होती है। अब यहाँ पर जो y है, एक्चुअल में ये बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर पर जो हमको फ्रिंज मिलती है वो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तुमको ये दिख रहा होगा फिगर कि यहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिली, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। एक्चुअल में अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रिंज की बात करें, या तो वो डार्क हो या तो वो ब्राइट हो, उसकी डिस्टेंस जो सेंट्रल ब्राइट से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो y होती है। ठीक है, अगर हम इस डार्क फ्रिंज की बात करें जो कहाँ पर है, 1 2 3 4 5, ये 5th पोजीशन पर है। ठीक है, तो 5th पोजीशन पर डार्क फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो ब्राइट फ्रिंज से हम मेज़र करेंगे। ब्राइट फ्रिंज से यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, y। तो ये एक्चुअल में पोजीशन बताती है। y क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस बोल सकते हो 5th डार्क फ्रिंज की सेंटर ब्राइट से, या फिर इसकी पोजीशन को बता सकते हो। ठीक है, तो y क्या है, ये पर्टिकुलर फ्रिंज की पोजीशन होती है, कहाँ से, ब्राइट फ्रिंज से। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस क्या निकला था तुम्हारा बाय डेरिवेशन, ये भी मैं करवा चुका हूँ। ये होता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अच्छा, वहाँ पर हमने x लिया था इसको, तो x यहाँ पर है, और पाथ डिफरेंस में भी ये डेल्टा x मानते थे, तो इसलिए कोलैप्स ना कर जाएं, ठीक है, माइंड में ये सब चीज़ें, तो इसलिए हमने इसको y मान लिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग वैल्यूज़ देखेंगे। ये वैल्यूज़ किसकी हैं, देखो यहाँ पर लिखा है वैल्यूज़ ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई ये क्या है, फेज डिफरेंस किसके लिए था, ब्राइट फ्रिंज के लिए। और यहाँ पर जब हम n की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो हमको फेज मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो फाई 0 पर 0 वैल्यू आएगी, फाई 1 पर 2 पाई, और फाई 2 पर 4 पाई, और यहाँ पर 6 पाई। ठीक है, इसी तरीके से पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा फाई ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस क्या आता था, n लेमडा। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू रखोगे 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर तुमको 0 पर पाथ डिफरेंस मिलेगा 0, फिर लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस था हमारा वो क्या था, n लेमडा, और डेरिवेशन से जो फेज बोल रहा हूँ मैं, पाथ डिफरेंस था यहाँ पर n लेमडा, और जो पाथ डिफरेंस डेरिवेशन से आया था तो वो क्या आया था, पाथ डिफरेंस जो डेरिवेशन से आया था वो आया था y/d अपॉन कैपिटल D। अब दोनों पाथ डिफरेंस है, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने इक्वल किया y/d अपॉन कैपिटल D बराबर n लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने yn क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्राइट सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस पर हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो पता करना होता है। तो यहाँ पर हमने yn लिख दिया है, किसी nth फ्रिंज के लिए या nth डिस्टेंस के लिए हमको डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो yn बराबर क्या हो जाएगा, n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो yn की वैल्यू निकाल दी है। तो y क्या है, यहाँ पर तुमको मैं बता चुका हूँ, y होती है यहाँ पर डिस्टेंस, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट से, ये डिस्टेंस। अब ये हमको नहीं पता है किसके लिए पूछा जा रहा है, या तो वो ब्राइट के लिए पूछेगा या तो वो डार्क के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ही तुमको निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, ब्राइट फ्रिंज से ही निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही फार्मूला बनाया गया है।
कि वाई एन बराबर क्या होगा, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो एन बराबर 0 1 2 3, ठीक, इस तरीके से वैल्यू रखोगे तो पहली ब्राइट जो फ्रिंज आएगी वो कहाँ पर आएगी, y1 0 पर रखोगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो y0 y0 तुम्हारा 0 ही आएगा, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, तो 0 ही आएगा। लेकिन जब y1 रखोगे तो वो आएगा तुम्हारा लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। 2 रखोगे तो ये तरीके से सारी चीज़ें निकल आएंगी, y2 y3 y4, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर से हमने वैल्यूज़ रख के फेस डिफरेंस की वैल्यू निकाली है और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकाली है, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे डार्क की, ठीक है। तो लिखा है वैल्यूज़ ऑफ फेस डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेस डिफरेंस, इसके लिए हमने जो फार्मूला जो ड्राइव कराया था वो था 2n-1 पाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रखते थे, 1 से स्टार्ट करते थे, n बराबर 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। यहाँ से फेस डिफरेंस डार्क के लिए जो निकलेगा वो तुम्हारा निकलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई। ठीक उसी तरीके से हमने पार्ट डिफरेंस भी इसका निकाला था, और पार्ट डिफरेंस कैसे निकला था पता होगा, 2n-1 लेमडा अपॉन 2, ओके। तो यहाँ पर x1 बराबर कितना आ जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू हमको n की 1 से रखनी है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आ जाएगा पहले डार्क के लिए लेमडा बाई 2, दूसरी 3 लेमडा बाई 2 और तीसरी 5 लेमडा बाई 2, ठीक है। लेकिन जो हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला था बाई डेरिवेशन, और डेरिवेशन से तुम देख लो, तो डेरिवेशन से जो निकला था ये देखो वाई डी अपॉन कैपिटल डी, और जो कंडीशन से आया था वो आया था 2n-1 लेमडा अपॉन 2। तो जब इनको दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो वाई एन बराबर आ जाएगा 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d। यहाँ पर n की वैल्यू रखें 1 2 3, तो यहाँ से पहली डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा तुम्हारा y1 डी लेमडा बाई 2d, ठीक, y2 3 लेमडा डी बाई 2d और y3 के लिए 5 लेमडा डी बाई 2d। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब तुमको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने माइंड में रखना है कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। एक्चुअल में जो ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम बनाए दे रहे हैं, फिर से बनाए दे रहे हैं इसको, ताकि तुम लोग को ध्यान रहे। देखो इसको इस तरीके से बनाओगे कि हम इसके ले लेते हैं ये, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इंटेंसिटी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, सेंट्रल ब्राइट पर जो फ्रिंज हमको मिलती है वो हाईएस्ट मिलती है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट पर। उसके बाद फिर यहाँ पर जाएगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद इधर भी वैसे पैटर्न मिलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये बनता चला जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है हमको 0 पर सेंट्रल ब्राइट मिलती है, और इसकी वैल्यू होती है 4i के बराबर। अच्छा, इसका डेरिवेशन मैं बताऊँगा अभी 4i ये कैसे आता है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू आती है पाई, ठीक है। तुमको ध्यान होगा कि 0 पर जो फेज़ होता है ब्राइट के लिए फेज़ कितना रखते थे n 2n पाई, ठीक है। तो n बराबर क्या रखते थे यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे रखते थे। तो यहाँ पर 0 जब रखोगे तो 5 0 0 हो जाता है, 5 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दूसरी जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो 2 पाई पर मिलेगी, ये 0 हुआ, ये पाई हुआ, फिर यहाँ पर मिलेगी 2 पाई पर मिलेगी, ठीक। और फिर जो तीसरी मिलेगी तुम्हारी, देखो यहाँ पर 0 पर, ये पहली 0 पर ब्राइट फ्रिंज मिली, और फिर पहली ब्राइट फ्रिंज, और फिर यहाँ पर दूसरी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी 4 पाई पर मिलेगी, ठीक। इसी तरीके से डार्क मिलती है, ठीक। डार्क के लिए फेस क्या होता था, अगर याद हो 2n-1 पाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखते थे हम लोग 1 2 3 4 सो तो 1 जब रखोगे तो यहाँ पर पाई मिलेगी, फिर 2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 4 4 3 पाई पर मिलेगी।
ठीक है। तो पाई, उसके बाद 3 पाई और उसके बाद 5 पाई पर मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ तुमको बताई गई है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर पहली ब्राइट जीरो पर मिलेगी तुमको सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद पहली ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहाँ पर 2 पाई पर और दूसरी पर मिलेगी 4 पाई पर। ठीक है। इसी तरीके से डार्क के लिए मिलेगी पाई पर, उसके बाद 3 पाई पर, उसके बाद 4 पाई पर, 5 पाई पर मिलेगी। ठीक है। ये ऑड में चलती है, वो इवन में चलती है। अब अगर हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस पर भी मैंने वही एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस को ले लिया है, पाथ डिफरेंस के लिए भी वही बनाया मैंने। तो पाई पर जब चलेगा तो फेज डिफरेंस तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो कंडीशंस मैंने निकाली थी, यहाँ पर ध्यान होगा तुमको। यहाँ पर ब्राइड के लिए, तो ब्राइड के लिए देखो y1 निकला तुम्हारा, तो y0 निकला तो 0 पर हो जाएगा। तो y1 फिर लेमडा डी बाई टी, 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, 4 लेमडा, तो वही चीज़ मैंने बनाई। देखो ठीक। तो ब्राइड के लिए सबसे पहले लेमडा डी बाई डी, ठीक, फिर 2 लेमडा डी बाई डी, इसी तरीके से हो जाएगा तुम्हारा 4 लेमडा डी बाई डी। ठीक है। उसी तरीके से डार्क के लिए यहाँ पर हमको लिख देना है। तो डार्क वाली फ्रिंजेस हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी, ये देखो ये सब डार्क वाली है, और ये ब्राइट वाली ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। इसी को बनाना था, इसलिए इसको कंडीशन को समझना ज़रूरी था। ठीक है। ओके, थैंक यू।